आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है यौम आशूरा। शुहदाए करबला को पेश किया जा रहा है खिराज अकीदत। मुंबई और औरंगाबाद में भी यौम आशूरा बड़ी अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। निकाले गए मातमी जुलूस। ठाकरे बरादरान की रैली देखकर बौखला गए हैं देवेंद्र फडणवीस। संजय राउत ने कहा, बीजेपी की रुदाली हुई शुरू। जलगांव जिला एकता संगठन ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रील्स को रोकने का किया मुतालबा। दो तबकात के दरमियान नफरत पैदा करने की करार दिया कोशिश। मुल्क भर में आज यौम आशूरा मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मैदान करबला के शहीदों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मुख्तलिफ मजालिस के इनेकाद के जरिए शहीदान करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुंबई पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। ये जुलूस मुंबई के होंडा कॉर्नर से निकाला गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाकया दुनिया भर के लोगों के लिए मशाले राह है। औरंगाबाद में भी यौम आशूरा बड़ी ही अकीदत, तज़क्क व एहतशाम और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। औरंगाबाद शहर में यौम आशूरा के रोज शहर में शिया सुन्नी इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिलती है। शहर के सिटी चौक इलाके में सवारियों का मजमा रहता है और उसी रोड पर शिया बरादरी के लोगों का मातमी जुलूस भी निकाला जाता है। ये सिलसिला पिछले 50 सालों से जारी है। औरंगाबाद शहर मुल्क का वो वाहिद शहर कहा जा सकता है जहां कभी मसलकी तनाज़ा नहीं हुआ। औरंगाबाद की अलम बरदार कमेटी के सदर अब्दुल रशीद मामू पिछले 50 बरसों से कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि जहां मफादात का टकराव होता है वहां इख्तिलाफ और कशीदगी का खतरा रहता है। जुलूस आशूरा और आज़ादारी जुलूस में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ पुरअमन तरीके से अंजाम पाता है। आशूरा के इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर, समाजी जहदकार और सियासी लीडरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे शहर में 10 मुहर्रम बड़ी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। शहर के अंदर अनेक 139 सवारी बैठती है और हमारे रशीद खान मामू जो माजी महापौर है वो 53 साल से इस आलम बरदार कमेटी के सदर है और हम सब उनके साथ मिलके काम करते हैं। रशीद खान मामू ने एक इतिहास शहरान औरंगाबाद में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक संदेश दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि बहुत बड़ी बात है। आलम बरदार कमेटी का मैं सदर हूँ। 53 साल से सदारत करता हूँ मैं, लेकिन पहले यहाँ पर शिया सुन्नी के अंदर नहीं जमता था। जब वो जाते थे तो हमारे बच्चे कुछ ढकेल ना करना, लेकिन आज कम से कम एक 12-15 साल से ऐसा हुआ है कि हम एक जगह सबको ला लिए कि भाई वो भी मुस्लिम, अपन भी मुस्लिम है, तो हमारे पास बाजे वाजे रोक करके उनको जाने को रास्ता देते। वैसे जोहर के नमाज के टाइम पर तमाम लोग अपने बाजे वाजे रोक करके नमाज के लिए चले जाते हैं। और आपके 149 सवारी बैठी है, जिसमें पंजा एक है और ताज़ी अपने पास अब रहते नहीं है। आज हम सभी मुहर्रम इस पाक महीने में अपने औरंगाबाद शहर में ये मुहर्रम का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। मैं आज कुछ दिन पहले ही डीसीपी जोन 1 का प्रभार संभाला हूँ। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद शहर में सुन्नी, शिया और सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर अपने सन उत्सव साजरा करते हैं। मुझे आशा है कि आगे चल के भी
हम ऐसे ही अपने प्रोग्राम्स साझा करते रहेंगे और अपने शहर की शांतता, कायदा और सुव्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखेंगे। यौम आशूरा को तारीख़ इस्लाम में कई अहम वाक़यात रौनुमा हुए हैं और आइए रोशनी डालते हैं यौम आशूरा की फजीलत और इस दिन रौनुमा होने वाले वाक़यात पर। आशूरा इस्लामी तक़वीम के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ को कहा जाता है। यह दिन तारीख़ इस्लाम में कई अहम वाक़यात की याद दिलाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम क़ुरबानी के साथ जोड़ता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म जबर के ख़िलाफ़ क़ियाम करते हुए यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया और हक़ व बातिल के मारके की आराई में शहादत का जाम नोश किया। इस दिन को बड़ी अक़ीदत और शौक़ के साथ मनाया जाता है। ख़ास तौर पर शिया मुसलमान इस दिन को नहायत अहमियत देते हैं। यौम आशूरा को मनाने की सबसे बड़ी अलामत अज़ादारी, मातम और जुलूस को माना जाता है। मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले जाते हैं, जहाँ नुहाखानी की जाती है, मातम किया जाता है, ताज़िया और अलम उठाए जाते हैं। तो लखनऊ की अज़ादारी जो है वो समझ लिए कि पूरी दुनिया में मशहूर है और वो रवायत जो है वो आज भी हुसैनाबाद मुबारक या हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट जो है उस रवायत को कायम रखे हुए है और उसी शान व शौकत के साथ जो है यहाँ पर वो जुलूस उठ रहा है। और इसमें सिर्फ शिया हजरात या मोमिनीन जो हैं वो नहीं हैं, बल्कि इसमें सुन्नी मोमिनीन या सुन्नी ज़ायरीन भी हैं और उसके साथ साथ हिंदू ज़ायरीन भी हैं, जिनको मौला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत है, मोहब्बत है, वो सब लोग इस जुलूस में शामिल हैं और उसी अक़ीदत के साथ वो लोग उसी जज्बे के साथ यहाँ पर जुलूस में शामिल हुए हैं। ये अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ारी के ज़ेरे तमाम बरामद किए जाते हैं और वो इसका संचालन जो है अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी करती है और ये एक इसका वक्त मुकर्ररा पे बरामद किए जाते हैं और वक्त मुकर्ररा पे इख्तिताम पजीर होते हैं। इसमें अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ारी का जारी करता जो चार्ट है उसके तहत जुलूस को मोहल्ला जात में गश्त कराई जाती है। घरों में अज़ा खानों में ज़नाने अज़ा खानों में तख्त दुल्दुल की गश्त होती है और जो वैसे अज़ा खाने हैं मर्दाने अज़ा खाने उसमें मरसी के ऊपर मातम किया जाता है। तो ये 8 मुहर्रम चलता है। 3 मुहर्रम को मोहल्ला पजदरा वलिया के अज़ा खाने से जुलूस बरामद होता है। 4 मुहर्रम को हुरमत शाह के अज़ा खाना मोहल्ला मशरट्टा से जुलूस बरामद होता है। मुहर्रम हर साल यहाँ बहुत बड़े होता है। बीबी का आलम में तेलंगाना सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम किया है। आज मुहर्रम के दरिया बीबी का आलम अशरुखाना में आके तेलंगाना सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम करके यहाँ आज हम इधर शामिल हुए। बस मुहर्रम का कहीं भी दिक्कत ना हो, तेलंगाना सरकार की तरफ से पूरा देखभाल हो रहा है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा किया जाता है। कई इलाक़ों में इमाम बारगाहों और हुसैनिया में मजलिस मुनक़्क़िद की जाती है, जहाँ उलमाए दीन हज़रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम पर रोशनी डालते हैं। वादी कश्मीर में यौम आशूरा एक रूहानी और जज्बाती माहौल पैदा करता है। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और दीगर अजला में मातमी जुलूस निकाले जाते हैं। ताहम बाज़ मौक़े पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाबंदियाँ भी आयद रहती हैं। बावजूद उनके लोग छोटे जुलूस, मजलिस और दीगर अज़ादारी के प्रोग्रामों के ज़रिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ज़िंदा रखते हैं। अहले सुन्नतुल जमात के यहाँ भी आशूरा को बहुत फजीलत हासिल है। रिवायात के मुताबिक इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरऔन से नजात मिली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी है। फरमाया गया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यौम आशूरा का असल पैगाम जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाना, हक़ के लिए कुर्बानी देना और बातिल के सामने सर न झुकाना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमल से यह साबित किया, अगर आप हक़ पर हैं तो वक्ती शिकस्त भी दायमी फ़तेह में बदल सकती है। यौम आशूरा सिर्फ एक दिन का मातम नहीं, बल्कि एक दायमी पैगाम है जो हमें अदल, वफ़ा, कुर्बानी और ईमान की राहों पर चलने की तरगीब देता है। यह दिन हर मज़लूम के दिल में उम्मीद और हौसले की शमा रोशन करता है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली पर तंज कसा। फडणवीस ने राज ठाकरे के उस बयान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि दोनों भाइयों को साथ लाने का जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके, वो काम फडणवीस ने कर दिखाया। फडणवीस ने कहा कि उन्हें यह बताया गया था कि विजय रैली थी, लेकिन रैली में जो तकरीर हुई उससे ऐसा लगता है कि ये रुदाली थी। पहिल्यांदा तर
मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं. श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील. पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती. त्या रुदालीचं दर्शन ते त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. मुळात त्यांना असूया आहे की 25 वर्ष महानगरपालिका त्यांच्याकडे असताना दाखवण्यालायक ते काहीच काम करू शकले नाहीत. पण मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही ज्या प्रकारे मुंबईचा चेहरा बदलवला, त्यांच्या काळामध्ये मराठी माणूस मुंबईतनं हद्दपार झाला. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि ठाकरे भाइयों की रैली में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि इसे देखकर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस बौखला गए हैं. संजय राउत ने कहा कि अब आपकी रुदाली शुरू हो गई है. पब्लिक सब जानते हैं, इसलिए तो पब्लिक आई ना कल. ये पब्लिक सब जानती है आप कितने झूठे लोग हैं. हाँ, इसलिए तो कल लाखों की संख्या में पब्लिक आ गई मिस्टर फडणवीस और मराठी के मुद्दे पर आ गई. आप बौखला गए हो, आप डर गए हो दोनों ठाकरे ब्रदर्स से, ये आप साफ हो गया है. क्या रुदाली क्या होता है? अब रुदाली आपकी शुरू होने वाले और शुरू हो गई है. मैं आपको बोल रहा हूं, आता रुदाली रडणं बरं का जाहीरपणे हे तुमचं सुरू झालंय. आता काय करा, तुम्ही आणि एकनाथ शिंदे एक रडण्याचा कार्यक्रम जाहीरपणे सुरू करा. आम्ही कार्यक्रम लावतो तुमच्या रडण्याचे, दोघांनी एकत्र बरं का. कधी फडणवीस गातील, कधी शिंदे तबला वाजवतील, कधी शिंदे गातील, कधी हे तबला वाजवतील आणि तुंतण्यावरती दुसरे डेप्युटी सीएम आहेतच. तर तुम्ही हे कार्यक्रम सुरू करा महाराष्ट्रामध्ये रडण्याचे, जागोजाग रडण्याचे. बीजेपी के कौमी तर्जुमान अली दारूवाला ने कहा है कि नीतीश राणे की हुकूमत नहीं है. मुंसिफ टीवी से बात करते हुए अली दारूवाला ने कहा कि बीजेपी का मौकफ मुसलमानों को करीब लाना है. नीतीश राणे का बयान पार्टी का बयान नहीं है. अभी जो मराठी का मसला है, बीजेपी मुझे लगा नीतीश राणे के बयान से ये लगता है कि ये मराठी और हिंदी के मसले को हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं. आप क्या इससे सहमत? ये जो मसला आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इसके अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से मराठी, इंग्लिश और थर्ड ऑप्शनल लैंग्वेज, जो पहला ऑप्शनल था उसे कंपलसरी हिंदी किया था. इसके ऊपर जो उद्धव जी और राज जी ने साथ में मिलके एक आंदोलन करने का हमें 5 तारीख को वक्त दिया था. क्या तुमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी कंपलसरी नहीं करना चाहिए. देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात, उनको साथ में जो उनकी जो कैबिनेट है, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी को भी ये बात उनकी समझ में आई और उन्होंने तुरंत हिंदी को फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी करने के एवज में 5th स्टैंडर्ड से किया. यहाँ पे मराठी लैंग्वेज का तो विरोध का सवाल दूर दूर तक के नहीं था, मगर इसको एक पॉलिटिकल स्टंट और कन्वर्ट करने के लिए उद्धव जी और राज जी ने कहा कि मराठी का विरोध तो है ही नहीं. बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो इस मामले को हिंदू मुस्लिम कर रही है. बिल्कुल सवाल ही नहीं आता है मराठी का सवाल. मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश राणे ये सरकार नहीं है, ये एक सरकार के अंग. जैसा मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं जो कहता हूं वो पार्टी का फाइनल स्टेटमेंट है. मैं आपको ये डंके के चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों को उतना ही अहमियत है जितने यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को है. मगर ये देश में, ये प्रदेश के अंदर मुसलमान सुरक्षित है और यहाँ पे नीतीश राणे जी के शब्द से, पहलगाम में करने वाले टेररिस्ट के अटैक से, कोई भी आने वाली आपत्ति से मुसलमान और हिंदुओं के बीच में झगड़ा.
बीड़ में उमा किरण एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पेश आया वाकया निहायत ही अफसोसनाक और उस्ताद शागिर्द के रिश्ते को शर्मिंदा करने वाला है और ऐसी शैतानी जहनियत को खत्म करने के लिए इख्तियार की गई 3 सतही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बात महाराष्ट्र स्टेट विमेन कमीशन के सदर रूपाली चाकनकर ने जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इन्होंने कहा कि अगर किसी तालिबा को अगर शिकायत करनी है तो इसके लिए मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी। चाकनकर ने कहा कि तफ्तीश बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदार होगी। मुलजिमीन की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। 11 जुलाई से मुल्क भर के सिनेमा घरों में उदयपुर फाइल्स नामी फिल्म रिलीज हो जा रही है और जिसका मुताल्लिक जलगांव जिला एकता संगठन की जानिब से एक मुतालबा किया गया है कि ये फिल्म 2 तबकात के दरमियान नफरत पैदा करेगी और इसके जरिए इस्लाम और मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जो न सिर्फ हिंदुस्तानी कानून की मुख्तलिफ दफात की खिलाफ वर्जी है बल्कि आईने हिंद के भी मनाफी है। लिहाजा इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए। ये मुतालबा एक याददाश्त के जरिए जिला मजिस्ट्रेट जलगांव की तवज्जो से सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, मरकजी वज़ीर दाखिला और इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन से किया गया है। आज एकता संगठन यहाँ पर जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय में आके हमारे अपर जिलाधिकारी महेश कुमार ढगे साहब को हमने सरकार के नाम यानी सेंसर बोर्ड, वहाँ हमारे गृह मंत्री और हमारे मानव अधिकार आयोग को हमने एक कंप्लेंट वजह निवेदन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि एक यूट्यूब पर 2.53 मिनट्स का एक ट्रेलर इसका अभी रिलीज़ हुआ है उदयपुर फाइल का, और उसकी फिल्म 11 जुलाई को पूरे सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। 2.5 मिनट के ट्रेलर में उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है पूरा। वो जहर मैं आपको यहाँ बताना भी पाना मुश्किल है, लेकिन उस जहर उगलने में उन्होंने पूरा क्या पूरा भारतीय संविधान कायदा 2023 का हमारा कलम धारा 300, 301, 302 का पूरे तरह से उल्लंघन किया है। साथ ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी घटना के तहत उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। ऐसी फिल्म को अगर सेंसरशिप क्लियरेंस देती है और वो पिक्चर अगर पूरे महाराष्ट्र और भारत में प्रदर्शित होता है तो बेशक हम कहने में ये नहीं हो रहे कि 2 समाज में तेढ़ निर्माण होगा, मुस्लिम समाज की आस्थाएं भंग होगी, क्योंकि उन्होंने मरकजी वजीर व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामदास अठावले ने कहा कि मराठी जबान से मोहब्बत ठीक है, लेकिन हिंदी जबान से नफरत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जबान की बुनियाद पर महाराष्ट्र में शुमाली हिंद के लोगों पर तशद्दुद किए जाने की भी मजम्मत की है। या मराठी प्रेम तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने की भावना ठीक नहीं है। या मराठी बोलना ही चाहिए, इसी से दादागिरी करना ठीक नहीं है। राज ठाकरे जी ने अपने मन सैनिकों को बताने की आवश्यकता है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है, और दादागिरी को दादागिरी का भी उत्तर दिया जा सकता है। दादागिरी उनको करने के लिए आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है, कि इसकी पिटाई करना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस सरकार को मेरा निवेदन है कि इसी तरह की जो लोग मनसे के जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता खुद वीडियो निकालते हैं फिर वो पूरा पब्लिश करते हैं कि हमने कैसा मारा है, थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा 2 थप्पड़ मार सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मराठी आनी चाहिए, ये समझाने की बात हम समझ सकते हैं, मराठी पढ़ाने की। कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार का कहना है कि कांग्रेस ने ठाकरे बरादरान की रैली में शिरकत नहीं की, लेकिन इससे बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदी की मुखालिफत नहीं की है, बल्कि हिंदी के सख्ती से निफाज की मुखालिफ है। और नहीं जाने का कारण भी ये नहीं था, 2 बंधु का मिलन था, वो उन्होंने कार्यक्रम किया। मराठी भाषा हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया, हिंदी के सख्ती का विरोध हम करते हैं। इसलिए मराठी हिंदी सख्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों, यह सवाल था। और नहीं जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। और भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए,
अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना, दोनों भाई एक आने के बाद में। कांग्रेस की चिंता क्यों करते हो? कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? नहीं लगा, हम नहीं गए, जब आएगा तो जाएंगे, हमारा तो है अलायंस 2G के साथ में, आगाड़ी है। अब दोनों भाई आकर कुछ महाराष्ट्र में एक आ रहा है तो लोग स्वागत कर रहे हैं, तो उसको हमें घसीटने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के वजीर आशीष शेल्लर, ये अच्छी बात है कि दो खानदान इकट्ठे हुए हैं। अब दो सियासी जमातें इकट्ठी होंगी या नहीं, इसका फैसला उन पर मुनहसिर है। अगर वो इकट्ठे हो जाएं तब भी बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। आशीष शेल्लर ने कहा, लेकिन अगर आप हिंदुओं को मराठी या गैर मराठी कहकर मारते हैं तो बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने इस मामले का मवाजना पहलगाम हमले से भी किया है। देखिए, दो भाई इकट्ठा है, बहुत अच्छी बात है। दो परिवार इकट्ठा रहना चाहते हैं, ये तो खुशी की बात है। हम कुटुंब व्यवस्था, इसको मानने वाले हिंदुत्ववादी विचारों के लोग हैं और इसके लिए दोनों भाई साथ में आना ये बहुत अच्छी बात है। दोनों परिवार इकट्ठा रहना ये तो खुशी की बात है। ये रही उनके परिवार पर दी हुई प्रतिक्रिया। अब दो दल इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये उनका अधिकार है। उस दो दलों को उसका अधिकार है, वो उसका निर्णय जो चाहे करे, उसमें हमें आज कुछ नहीं कहना है। जहां तक कल के कार्यक्रम की बात, तो उसमें एक का भाषण अपूर्ण और दूसरे का भाषण अप्रासंगिक। राज ठाकरे इन्होंने दिए हुए दाखले, वक्तव्य और जो चीजें बताई वो संपूर्ण नहीं, वो विपर्यास, खुद का नरेटिव करने के लिए अपूर्ण इस पद्धति से। अच्छी बात तो ये रही जो मराठी तक बात किया उन्होंने, वो अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण बात उन्होंने नहीं की। उद्धव जी का भाषण यह अप्रासंगिक, जिसको हम कहते हैं सिमिली, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर ब्राउनी पॉइंट जमा किए, इस प्रकार का आनंद दिखाना। मराठी भाषा विषय कुछ नहीं, उनके पूरे भाषण में मेरी सरकार चली गई। एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल का कहना है कि ठाकरे भाइयों का इत्तेहाद अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने इस इत्तेहाद के तवील वक्त तक कायम रहने पर शुभात का भी इजहार किया है। एक स्टेज पर आए हैं। मैं इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपने कहा था दोनों में साथ में तो अच्छा है, और दोनों भाई साथ में ना है, दोनों दो पार्टियां जो है जी, जी, एक स्टेज पर आए हैं। अब जो है हमारी शुभकामना है भाई, अगर कोई जो है फैमिली है, खानदान अगर एक जगह आकर जो है काम करते हैं तो किसको दुख होगा? हमको तो आनंद है, हमने दोनों के साथ काम हमको देखा है, बचपन से देखा है, तो हमको बहुत आनंद है। मगर इतना ही है कि क्या आगे चलकर ये उनकी एकता जो है वो कायम रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि साहब बाला साहब होते हुए भी राज ठाकरे जी ने जो है शिवसेना को त्याग कर दिया था। तो क्या कारण था अभी तक हमारे सामने तो नहीं आया है, और वो जो कारण है क्या वो दूर हो गए हैं ये भी तो हमको पता नहीं है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई ठीक है, उनको मनोमिलन उनका हो जाए और यही जगह जो है भाई भाई उनका भाईचारा जो है आगे बढ़ता जाए। हम उसमें जो है बीच में क्या बोलेंगे? अभी जो है राजनीति का क्या है आगे, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। 3 जबानों की पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे और एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने का खैर मकदम किया। स्टालिन ने इस पॉलिसी को बीजेपी की हिंदी मुसल्लत करने की कोशिश करार देते हैं और इसके खिलाफ तवील अरसे से आवाज उठा रहे हैं। स्टालिन ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इस पॉलिसी को बदलकर हिंदी को मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। नाला सुपारा वसाई विरार इलाके में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और आज सुबह से बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुसलसल बारिश के बायस कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी की सतह में इजाफा हो गया। गंगापुर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से शहर का मशहूर रामकुंड जेरे आब आ गया है।
नाजरीन, अब आप दुनिया भर में कहीं भी घर बैठे फोन पर मुनसिफ टीवी को देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुनसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे कि टाटा बिंगे, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, अमेजॉन फायर टीवी, OTT प्ले, वाचो ऐप, जियो टीवी, वी मूवीज, एपिक ऑन और एंड्रॉइड वगैरह। मुनसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है। हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हों। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।